आपका है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विभव का मान ज्ञात कीजिए। देखिए अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव होता क्या है, इसको समझेंगे। तो ये देखिए, ये ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, इसके बीच की दूरी 2L है, ठीक है, और ए पर प्लस क्यू आवेश होता है, बी पर माइनस क्यू आवेश होता है, ठीक है। तो ये कहलाता है विद्युत द्विध्रुव। इसकी परिभाषा है कि ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर और विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जब दो बराबर और विजातीय आवेश, बराबर यानी क्यू क्यू, विजातीय यानी एक धन के ऋण का, ऐसे आवेश बहुत ही अल्प दूरी यानी 12 पर होते हैं स्थित, इस निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब समझेंगे निरक्षीय स्थिति। विद्युत द्विध्रुव हो गया। आप समझेंगे निरक्षीय। निरक्षीय कहलाती है जब कोई बिंदु जिस पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है या विभव ज्ञात करना है, वह बिंदु द्विध्रुव के निरक्षीय रेखा पर यानी द्विध्रुव के लंबार्धक निरक्षीय रेखा पर स्थित होता है। यहाँ पर एक बिंदु स्थित होगा, इस बिंदु को हम द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहते हैं। इसको फिर हम मिला देंगे, हमने मिला दिया, ठीक है, ऐसे मिला दे रहे हैं अपन, ऐसा कर दो, ठीक है, अपन ने मिला दिया। ये ए बी क्या हो गया, ए से बी के बीच की दूरी 2L है, बी पर माइनस क्यू आवेश है, ए पर प्लस क्यू आवेश है, इनके बीच की दूरी 2L है। ये कहलाता है द्विध्रुव। द्विध्रुव के लंबार्धक निरक्षीय रेखा में एक बिंदु P स्थित है, इस बिंदु को बोलेंगे यह बिंदु P निरक्षीय स्थिति में स्थित है, ठीक है। अब हमें करना है क्या, अब ज्ञात करना है व्यंजक, विभव का व्यंजक। विभव का व्यंजक क्या कहते हैं, सबसे पहले आपको चित्र को बताना है कि चित्र में क्या क्या है। सबसे पहले आप चित्र के वर्णन करेंगे। चित्र में क्या है कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके बीच की दूरी 2L है, बी पर माइनस क्यू आवेश, ए पर प्लस क्यू आवेश, बी के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। ये R दूरी है, इसके बीच की दूरी, यहाँ मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। ये बिंदु कहाँ है, निरक्षीय स्थिति में स्थित है। इस बिंदु P पर हमें विभव का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये ना आप चित्र का वर्णन कर देना अपने हिसाब से। अब डायरेक्ट हम व्यंजक कर रहे हैं। व्यंजक में आपको लिखना है कि बिंदु A पर स्थित कौन है, बिंदु A पर प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश के कारण, बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, P पर हमें ज्ञात करना है क्योंकि P निरक्षीय स्थिति में है। P पर विभव क्या हो जाएगा, पहला निकाय इसे V1 से दर्शाएंगे। विभव का होता है सूत्र 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे दूरी, ठीक है। दूरी कितनी है, A से P पर निकाल रहे हैं तो दूरी हो जाएगी आपकी AP, A से P पर निकाल रहे हैं। ये लिखा है बिंदु A पर स्थित प्लस क्यू आवेश कारण बिंदु P पर दूरी, ठीक है। बिंदु P पर विभव तो Q बटे दूरी AP, आवेश क्या है प्लस Q है तो प्लस बना दिया अपने, ठीक है, धन Q लिख दिया। ये समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार से हमें निकालना है बिंदु B पर स्थित माइनस क्यू आवेश कारण P पर विभव लिख देंगे। इसी प्रकार क्या लिखेंगे, बिंदु B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, ठीक है। ये दोबारा निकाल रहे हैं तो इसको हम दर्शाएंगे V2 से। V2 बराबर वैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q, कौन सा Q है, माइनस Q है, माइनस Q बटे दूरी क्या है, B से P पर निकालना है, दूरी क्या हो जाएगी BP दूरी हुई, समीकरण 2 बन गया। इतना आ गया समझे आपको। पहले A से P पर निकालना है तो V1 विभव 1/4 पाई से Q बटे P, फिर B से P पर निकालना है तो दूसरा विभव तो V2 1/4 पाई से माइनस Q बटे BP। अब इस माइनस Q था, यहाँ माइनस Q, यहाँ प्लस Q था तो प्लस Q, ठीक है। अब निकालना है बिंदु P पर परिणामी विभव, ठीक है। परिणामी विभव में क्या करना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। लिख देंगे बिंदु P पर परिणामी विभव, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। परिणामी विभव है तो V बराबर 2 निकाले अपने, दोनों को जोड़ देंगे तो कुल निकल आएगा विभव यानी परिणामी विभव। V बराबर V1 प्लस V2। चलिए इनको जोड़ते हैं। V बराबर V1 का मान रखेंगे, V1 का मान कितना है देख लीजिए। V1 का मान ये लिखा है 1/4 पाई से Q बटे AP, लिख देंगे यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे AP प्लस B का कितना है, V2 का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q बटे BP, ये V2 का है, देखिए लिखा है V2 का 1/4 पाई माइनस Q बटे BP, अपन लिख दिया। यहाँ पर अब देखेंगे कि एक जैसा, पहले यहाँ पर देखो धन है ये ऋण है, इसका गुणा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। गुणा करते हैं, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे AP, धन का ऋण में गुणा, ये ऋण है ना माइनस Q, इसका यहाँ गुणा हो जाएगा। धन का ऋण में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ऋण आ जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे BP ये हो गया, ठीक है। इतना आ गया समझे। अब आपको केवल चित्र देखना है। यहाँ पर देखिए चित्र में ये जो ये शीशलम है, ये शीशलम
ये इन दोनों त्रिभुजों में है एक जैसा, ठीक है। इनकी क्या है, शीर्ष लंब एक जैसा है, और देखो यहाँ पर ये आधार भी एक जैसा, देखो यहाँ बीच में मध्य बिंदु है, यानी इसकी दूरी l है और इसकी दूरी l है, ठीक है। जब ये बराबर है, ये भी बराबर है दोनों का, तो कर्ण भी बराबर होगा, ठीक है। दोनों त्रिभुजों में देखो जो शीर्ष लंब है और आधार है ये इससे बराबर है। देखो कि इसको क्या लिख सकते हैं, ए ओ बराबर है ओ बी की, और साथ में ओ पी बराबर ओ पी, दोनों में उभयनिष्ठ है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, ए पी का मान किसके बराबर हो जाएगा, बी पी के बराबर हो जाएगा। आप यहाँ लिख सकते हो चित्र से ए पी बराबर क्या लिख सकते हो, बी पी, ठीक है। ये दोनों बराबर हैं, बस यहाँ मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा भी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे ए पी माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे, यहाँ देखो ए पी है ना, ए पी का मान बी पी है, बी पी जहाँ हम ए पी रख देंगे, यहाँ बी पी था, बी पी जहाँ पे क्या रख सकते हैं, ए पी रख सकते हैं, अपने ए पी रख दिया, बी पी का मान ए पी चित्र से, ठीक है। अब देखो ये एक जैसे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे ए पी माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे ए पी, तो ये धन का है, ये ऋण का है, ये ऋण का और ये धन का, ये दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा, भी बराबर कुछ नहीं बचा 0 लिख देंगे, ठीक है। यही आपका आंसर है कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान शून्य होता है, ठीक है। प्रश्न यदि आता है कि विद्युत द्विध्रुवी कर्ण निरक्षीय स्थिति में विभव का व्यंजक आती है, तो कितना आता है विभव का व्यंजक, शून्य आता है, ये आपने हल करके देख लिया है कि निरक्षीय स्थिति में विभव का मान शून्य होता है, ठीक। सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल डियर इनके सर तथा बेल आइकन को प्रेस करें।